एक दुबला पतला आदमी जिसके हाथ में न बंदूक थी न तलवार, फिर भी उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है। ये महात्मा गांधी की जयंती पर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बना रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत एक दर्दनाक दृश्य से होती है। 30 जनवरी 1948 की सुबह का समय, नई दिल्ली में बिरला हाउस का बगीचा। महात्मा गांधी, जो अब राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं, अपने प्रार्थना सभा के लिए जा रहे हैं। उनके चारों ओर उनके सहयोगी मौजूद हैं। जैसे वो सभा में पहुंचते हैं, एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे उनके सामने आकर 3 गोलियां चला देता है। गांधी वहीं पर गिर पड़ते हैं और उनके अंतिम शब्द होते हैं, हे राम। यह दृश्य पूरी दुनिया को झकझोर देता है। उसके बाद फिल्म एक ऐतिहासिक सफर की ओर लौटती है, एक ऐसे सफर की जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अभी ये कहानी 1983 में जाती है। मोहनदास करमचंद गांधी, एक युवा बैरिस्टर, इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करके दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। वहां उन्होंने एक केस की पैरवी करनी है, लेकिन रेल यात्रा के दौरान उन्हें एक अपमानजनक घटना का सामना करना पड़ता है। ट्रेन की फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद केवल उनके भारतीय होने के कारण उन्हें डिब्बे से बाहर फेंक दिया जाता है। ये घटना गांधी के जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। वो समझ जाते हैं कि ये केवल उनका नहीं बल्कि लाखों भारतीय हैं जिनको इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। यहीं से उनके संघर्ष की कहानी शुरू होती है। गांधी वकालत करके समाज सुधार, अधिकारों की लड़ाई में उतरते हैं। वो भारतीयों को संगठित करते हैं और पहली बार सत्याग्रह की शक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। धीरे धीरे यह आंदोलन रंग लाने लगता है। गांधी को कई बार जेल जाना पड़ता है, लेकिन उनकी विचारधारा लोगों के दिल में जगह बना लेती है। अनंततः दक्षिण अफ्रीका सरकार को भारतीयों के कुछ अधिकार मानने पड़ते हैं। 1915 में गांधी भारत लौटते हैं। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि भारत को उनकी ज़रूरत है। भारत पहुंचकर गांधी देखते हैं कि यहाँ हालात और भी ख़राब है। अंग्रेज़ों का राज, किसानों पर अत्याचार, ऊंच नीच मानसिकता व्यवस्था और चारों तरफ गरीबी। वो भारत की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए गांव-गांव घूमते हैं। जल्द ही उनका पहला बड़ा आंदोलन शुरू होता है, चंपारण सत्याग्रह। यहाँ के किसान नील की खेती करने को मजबूर किए जाते थे और अंग्रेज जमींदार उन्हें बहुत सताते थे। गांधी यहाँ सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हैं और बिना हिंसा के इस आंदोलन को सफल बना देते हैं। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेड़ सत्याग्रह जैसे संघर्ष आते हैं। गांधी धीरे धीरे पूरे भारत के नेता बन जाते हैं। लोग उन्हें बापू कहकर पुकारने लगते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी आंदोलन शुरू करते हैं। अंग्रेजों को डर था कि भारतीय अब विद्रोह कर देंगे। अमृतसर के जालियांवाला बाग में हजारों लोग शांति से इकट्ठा हुए थे, लेकिन जनरल डायर ने वहां गोलियां चलवा दी थी। सैकड़ों लोग मारे गए। ये घटना पूरे भारत को हिला देती है। गांधी इस घटना के बाद और भी दृढ़ हो जाते हैं। वो असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हैं। लोग सरकारी नौकरी, स्कूल, अदालतें छोड़ देते हैं। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है। पूरा भारत गांधी के साथ खड़ा होता है। लेकिन चौरी चौरा कांड में जब आंदोलन हिंसक हो जाता है, पुलिस चौकी जला दी जाती है, तब गांधी आंदोलन वापस ले लेते हैं। वो मानते हैं कि आज़ादी का रास्ता हिंसा से होकर नहीं गुजर सकता। फिल्म गांधी के निजी जीवन को भी दिखाती है। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी रहती है। उनके त्याग और सहयोग के बिना गांधी का यह सफर अधूरा होता है। गांधी की धार्मिक आस्था भी दिखती है। वो कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वो गीता, बाइबल और कुरान सभी धर्मों से सीख लेते हैं और मानते हैं कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। 1930 में गांधी सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ते हैं, नमक सत्याग्रह। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया था, जो गरीब से गरीब इंसान की भी ज़रूरत थी। गांधी ने 240 मील लंबा पैदल मार्च किया था, साबरमती से दांडी तक। हजारों लोग उनके साथ चल पड़े थे। दांडी पहुंचकर गांधी ने समुद्र के किनारे नमक उठाया और कानून को तोड़ दिया। यह दृश्य पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया। दुनिया ने पहली बार समझा कि बिना हथियार, बिना हिंसा के भी एक साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हैं। उनका नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश उठ खड़ा होता है। गांधी और उनके सहयोगियों को जेल में डाल दिया जाता है। 1947 में आखिरकार अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन गांधी खुश नहीं है क्योंकि उनकी आज़ादी का साथ साथ बंटवारा भी हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का।
गांधी चाहते थे कि देश भाई भाई बनकर रहे, लेकिन राजनीति और नफरत ने खून खराबा कर दिया। गांधी हिंसा रोकने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। वो दंगे रोकने के लिए अनशन पर बैठते हैं। उनकी उपस्थिति ही लोगों को शांत कर देती है। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या कर दी जाती है। फिल्म की शुरुआत का दृश्य फिर लौट जाता है। उनकी मृत्यु पर पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया शोक में डूब जाती है। लाखों लोग अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। अंत में रिचर्ड एटनबरो की यह फिल्म एक संदेश देती है, गांधी भले ही शारीरिक रूप से अब ना हो, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी अहिंसा और सत्य की राह हमेशा जीवित रहेगी। दोस्तों, गांधी फिल्म सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये पूरी मानवता की कहानी है। ये बताती है कि कैसे एक साधारण सा आदमी जिसके हाथ में कभी हथियार नहीं उठाया, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर सकता है। गांधी का जीवन एक सीख है कि सच्चाई और अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।